जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी में चल रही। साथियों, आपका एक डेली में कमेंट देखता हूँ, बहुत से लोगों का कमेंट आता है मेरा मैथ वीक है, मेरा मैथ वीक है। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी के 4 हो रहे हैं। क्या करें कि जो मेरा अच्छा खासा नंबर हो जाए। देखो, एक बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया जिससे आपका मैथ वीक है तो आप फोकस करें अपने हिंदी पे और रीजनिंग पे। उसमें मैंने आपको टारगेट वीडियो बनाया कि आपको कितना टारगेट लेके चलना है, ताकि आपको दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के एकदम अच्छे खासे नंबर। तो अगर आपको मैथ नहीं समझ आए, एक काम आपको करना है मैथ के लिए। पहले तो आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे एच डी यादव हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, ठीक है। आपको तो इतना तो पता होना है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आए तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो आपको मैथ के लिए बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आपने सरलीकरण चैप्टर लिया है, सरलीकरण के बेसिक तो आपको बोर्ड मार्क्स तो पढ़ता ही होना चाहिए। तो बोर्ड मार्क्स से आपका एक क्वेश्चन आता है। बोर्ड मार्क्स अगर आपको नहीं आता फिर आपको क्या आता है? मैथ में इतना इजी तो है नहीं, फिर आपको बोर्ड मार्क्स भी नहीं आता और आप उम्मीद कर रहे हैं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। तो बोर्ड मार्क्स में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना है। जैसे संख्या पद्धति से आपका एक क्वेश्चन आता है, साधारण व्यास से आपका क्वेश्चन है। इतने क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? P गुणे R इंटू टी अपान 100, ये होता है आपका साधारण व्यास निकालना। इसी पे एकदम बेस फॉर्मूले पे एकदम 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। और जैसे आयत का परिमाप पूछ लिया, आयत का परिमाप क्या होता है? 2a + b। तो ये चीज़ें आपको पता होगी। फॉर्मूला जब आपको बेसिक पता होगा, आप 10 क्वेश्चन 20 में आसानी से कर सकते हैं। एकदम सेम फार्मूले पे क्वेश्चन आता है, बस आपको डिजिट पुट करना रहता है। परसेंटेज में आपको पूछ लिया गया तो 540 का 20% क्या होगा? अब ये आप नहीं कर पाएंगे तो क्या आप मैथ में कर पाएंगे? 540 गुणे 20 करना है, फिर उसके गुणे 20 कर देना। ये तरीका होता है निकालने का मैथ का। अगर ये भी आपको नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय यूट्यूब पे आप जाएंगे, गगन सर और आदित्य रंजन सर का है। उन्होंने इतना अच्छे से सीरीज की है, अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो चैप्टर के आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक चैप्टर के उन्होंने बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन कराए और हर टाइप की 2 से ढाई घंटे की वीडियो में आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप जिनको नहीं समझ रहे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अपने कर सकते हैं बेसिक चीज़ें और एडवांस तक के। तो उस टाइप से वहाँ से करेंगे तब भी आपके 10-12 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। जिसके एकदम वीक है और जिसकी अच्छी खासी है तो वो भी 15 तो 18 तक कर सकता है ऐसे। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों को ध्यान में, बेसिक चीज़ें आपको फार्मूला पढ़ना है। जैसे आता है साझेदारी का, तो साझेदारी के बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जैसे समय और दूरी का 4 बटे दूरी बटे समय में आया, कोई उसमें सेकंड में दे दिया तो कोई किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया तो उसको चेंज करके। ये इजी क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए ना, तभी तो आपके नंबर होंगे। जब आपको ये चीज़ें नहीं आएंगे तो आपको नंबर कैसे आपके। अब जो मैं आपको मैथ के चैप्टर बताने जा रहा हूँ, उतने चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे सरलीकरण हो गया, उसका बेसिक क्वेश्चन पढ़ लेना है। जिनकी मैथ वीक है, जिनका है तो वो लोग तो फिर अच्छे लेवल से कर ले। फिर संख्या पद्धति में होगा, परसेंटेज हो गया आपका तीसरा चैप्टर। चौथा आपका हो गया औसत। औसत के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, 4 संख्याओं का औसत दे दिया, 5 संख्याओं का दे दिया तो कुल संख्याओं का औसत क्या, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको तो आने चाहिए। फिर हो गया आपका लासा मासा के इजी क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लासा दे दिया तो मासा दे दिया तो उनका लासा क्या होगा, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये पढ़ लेना। फिर परसेंटेज हो गया आपका, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज के सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। फिर अब आ गए आप इधर आयतन पे आ गए, लाभान पे आ गए। आयतन के आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठ पूछ लिया तो उसमें ऊंचाई दी रहती, त्रिज्या दे रही, उस बेस पे सारे चीज़ें पूछता है। पाई चार्ट आपको पढ़ लेना, कभी कभी आ जाते हैं पाई चार्ट। अगर पाई चार्ट आ गया तो आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन मतलब आपके 6 नंबर फिक्स हो गए यहीं से। तो ये चीज़ें आपको चैप्टर पढ़ ही लेना है, बेसिक से बेसिक। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके संख्या पद्धति और सरलीकरण और दशमलव भिन्न से, इनसे आपके 4-5 क्वेश्चन आना तय हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। जब आप बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। उतना हो गया आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। बाकी 2 सब्जेक्ट आपने हिंदी और रीजनिंग में अच्छी मेहनत कर लेना, आपका हो जाएगा। जीएस के लिए मैंने बता रखा है कैसे पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो इस टाइप से आप जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें हैं पढ़ने के लिए मैथ के। मैथ बहुत टफ चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो बेसिक चीज़ें जिनके लिए पता है मैंने बता दिया, उनके बेसिक क्वेश्चन और बेसिक फार्मूले पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको जरूर करें। आपके 10 क्वेश्चन लिखित रूप से मैं दे रहा हूँ, उतने आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए उस चैप्टर की, कौन से बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बेस्ड सभी क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपको प्रीवियस ईयर से ही अंदाज हो जाएगी क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं
आते हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 15 थोड़ा मॉडरेट के होते हैं, थोड़ा 5 थोड़ा हार्ड के होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप 10 क्वेश्चन जो ईजी आते हैं वो आप कर ही सकते हैं। 5 क्वेश्चन भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। ये तरीका है मैथ पढ़ने का। अगर कोई भी डाउट है